इस स्मार्टफोन को लेकर हमें इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि अली भाई इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत अच्छी बातें भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन के बारे में नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं। हम दोनों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और इन्फिनिक्स के इस स्मार्ट 10 को हमने ऑफलाइन मार्केट से अराउंड 23,000 के प्राइस टैग में परचेज किया है। अब इस प्राइस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आगे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। कुछ इस तरह का बॉक्स है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 का। हाईलाइटिंग पॉइंट इसकी फ्रंट साइड के ऊपर मेंशन किए गए हैं। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो, सबसे पहले आपको आपका स्मार्टफोन मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट हमें एक टीपीयू केस, ये टीपीयू केस नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक वाला केस आपको मिलता है। इसमें एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और एक 10 वाट की पावर ब्रिक मिल जाती है। अब देखो, इस स्मार्टफोन को लेकर ना मेरा जो भी एक्सपीरियंस निकल के आया है ना, वो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस स्मार्टफोन को ना हम 23-24 हज़ार वाली प्राइस कैटेगरी में जज करेंगे। अगर आप इसको जज करोगे 50,000 या 60,000 या फिर आज से 2 साल पहले जो 20,000 में स्मार्टफोन आता था उससे आप कंपेयर करोगे तो फिर थोड़ी सी ना गड़बड़ हो सकती है, तो कीप इन माइंड। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के ऊपर अगर बात करूँ ना, तो इसका डिजाइन टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगा है। डिफरेंट है इस प्राइस कैटेगरी में बाकी जो स्मार्टफोन सेल हो रहे हैं। इन हैंड फील भी इसकी टाइप ऑफ डिसेंट है, अराउंड 187 ग्राम इसका वेट है, 8.3 mm इसकी थिकनेस है। इन हैंड फील एक्सपीरियंस भी मुझे डिसेंट लगा है। और साथ में ये स्मार्टफोन प्लास्टिक की बैक और फ्रेम के साथ आता है। बैक साइड के ऊपर मैट फिनिश को यूज किया गया है। IP64 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इस प्राइस कैटेगरी में मुझे डिसेंट लगी है। अब देखो, इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर ना दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं जो कि हमने एक्सपीरियंस की हैं, दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज के एक IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। चिन एंड बेजल स्लाइटली थिक है। इस प्राइस कैटेगरी में इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और साथ में 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी भी डिसेंट। और हाँ, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि अली भाई 720p डिस्प्ले के ऊपर इन्फिनिक्स ने 120 हर्ट्ज कैसे लगा दिया है। अब देखो, ये फुल फ्लैश्ड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको नहीं देने वाला, लेकिन इसको हमने कंपेयर किया है दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ जो कि इस रेंज में 60 या फिर 90 हर्ट्ज के साथ आते हैं। ये कंपैरेटिवली डिस्प्ले उनसे स्मूथ निकल के आया है। साथ में डुअल स्पीकर्स भी हैं। ओवरऑल 300% लाउड साउंड भी है इसमें। कुछ आप भी साउंड एक्सपीरियंस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 के साथ आता है। साथ में XOS वर्जन 15.1 है जो कि इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है। इस स्मार्टफोन को जितना हमने एक्सपीरियंस किया है ना, एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि इसमें ब्लॉटवेयर ऐप्स को काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है और एड्स वगैरह बिल्कुल नहीं हमने देखे। और ओवरऑल सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस निकल गया था जो कि XOS के बाकी फोन्स में आता है। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाली साइड पर आए ना, तो ये स्मार्टफोन यूनिसॉक T615 के साथ आता है। इस प्राइस कैटेगरी में डिसेंट रेट करने वालों में इस चिपसेट को, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में ये सेम चिपसेट बाकी ब्रांड्स 40,000 की प्राइस कैटेगरी में भी सेल कर रहे थे। जितना हमने इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस किया है, नॉर्मल डे टू डे यूज में कोई इतना खास लैग वगैरह फील नहीं होता, लेकिन हाँ, इस प्राइस कैटेगरी में डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। ओवरऑल गेमिंग भी इसके ऊपर आप कैजुअल कर सकते हैं, बट नॉट फॉर हाई एंड गेमिंग। और इस टाइम हमारे पास 4+4 GB एक्सटेंडेड रैम और 64 GB वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है जो कि पाकिस्तान में 24,000 के प्राइस टैग में आता है। और इस स्मार्टफोन में आपको वन टैप इन्फिनिक्स AI भी मिल जाती है, जिसमें फोक्स वॉइस असिस्टेंट है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, राइटिंग असिस्टेंट आपको मिल जाता है। और इसमें अल्ट्रा लिंक फ्री कॉलिंग भी आपको मिल जाती है जो कि इंडोर 60 मीटर और आउटडोर 500 मीटर तक आपको फ्री कॉल्स ऑफर करती है ब्लूटूथ के थ्रू। अब इस स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर आए ना, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इजीली 1 से 1.5 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। 15 वाट फास्ट चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट की पावर ब्रिक मिलती है। आई थिंक सो 15 वाट की होनी चाहिए थी एटलीस्ट। और कैमरा वाली साइड पर आए ना, तो ये स्मार्टफोन बैक साइड के ऊपर 8 मेगापिक्सल सिंगल सेंसर के साथ आता है। फ्रंट साइड के ऊपर 8 का सेल्फी शूटर है। कुछ सैंपल शॉट आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं, टाइप ऑफ एवरेज शॉट्स ही मैं कहूंगा। बाकी आपको ये सैंपल शॉट कैसे लग रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी गाइज, ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स के इस स्मार्ट 10 स्मार्टफोन के साथ। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं देखूँ ना, ये स्मार्टफोन 23,000 की प्राइस कैटेगरी में हमने परचेज किया है, वैसे इसकी प्राइस 24,000 है। अब 23,000 की प्राइस कैटेगरी में कोई स्मार्टफोन अगर बाय करता है ना, तो उसको मेनली डिज़ाइन चाहिए होता है, एक डिसेंट डिस्प्ले एक्सपीरियंस, एक लंबा बैटरी बैकअप चाहिए होता है। अगर वो एज अ मेन स्मार्टफोन भी बाय कर रहा है या फिर वो सेकेंडरी स्मार्टफोन बाय कर रहा है हॉटस्पॉट के लिए या फिर इस चीज़ों के लिए,
تو مجھے یہ اسمارٹ فون ڈیسنٹ لگا ہے اس پرائس کیٹیگری میں، کیونکہ میں باقی آپشنس کو اگر دیکھوں تو ہمارے پاس اتنے زیادہ آپشنس ہیں نہیں جس میں ہم کمپیئر کر سکیں. باقی آپ کو یہ اسمارٹ فون کیسا لگا ہے لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. پروز اینڈ کونس دونوں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.